बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बनाई है क्रिस्पी चिकन स्टिक्स जो कि बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी बनाइए रमज़ान शरीफ में और इन्जॉय करें और सब आपके दीवाने हो जाएंगे। एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आपको सब कहेंगे कि रेसिपी बार बार ट्राई करें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया था, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। साफ़ सुथरा अच्छी तरह आप लोगों ने पहले धो के वॉश करके इसको कर देना है। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, वो भी मैंने 2 चुटकी डाली है, ज़्यादा नहीं, मैं क्वांटिटी कम बना रही हूँ। अगर आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें हम तमाम जो मसाले डालेंगे ना, इससे इसका टेस्ट बहुत बना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का यूज़ किया है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आप लोगों के अगर सबको दीवाना बनाना चाहते हैं ना तो आप लोग ये रेसिपी मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर का यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर सॉल्ट का यूज़ किया है और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस का यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर विनीगर का यूज़ किया है। आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लगता है। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली जो है वो सॉस का यूज़ किया है, ठीक है। और ये चीज़ें मिला के आपने अच्छी तरह रख देनी है। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून बाद में भी सोया सॉस का ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मैरिनेट करके रख दें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा या घंटा के लिए। तो ये इसको जो है आप बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप बनाएं, चिकन को निकालें और स्टिक्स में लगाएं और फ्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस का यूज़ किया, यानी कि हाफ़ लेमन ही आप कह लें, उसके अंदर मैंने लेमन जूस का भी यूज़ किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। देखिए मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर विनीगर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस का इससे मैंने बैलेंस किया है, ठीक है। आप लोग अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल कर लें और मसालों का भी क्वांटिटी जो है मैंने बताई है वो आप डबल कर लें। इसी तरह आप लोगों ने जो टूथ पिक्स ले लेनी है छोटी वाली, ये आजकल जो है ना बहुत हर एक बाइट साइज़ बनेंगी और बहुत मज़े की बनती हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसको बना के इसके साथ लगा के आप लोगों ने इसको रख लेना है। आप लोग इसको कई पूरा रमज़ान शरीफ में फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब चाहे निकालें, फ्राई करें और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो ये रेसिपी जो है ना मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, बड़ों की फ़ेवरेट है, घर में सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और हाँ, ये मैं क्वांटिटी इसलिए कम बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो रिज़्क का ज़िया करना भी बहुत सख्त गुनाह होता है। तो चीज़ उतनी बनाया करें जितनी आप लोगों को खानी हो। तो ये है कि ज़्यादा चीज़ें बना के उनका वेस्ट करना, तो ये तो बहुत जो है ना गुनाह वाली बात है। तो चीज़ों को वेस्ट ना किया करें, बल्कि अगर किसी को दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और इस तरह आप लोगों ने टूथ पिक्स में लगाते जाना है। इसी तरह आप लोग लगा के इसको रख लें। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको मेरी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद करते हैं। इस तरह मैंने टूथपिक्स में लगा के मैंने इसको रख लिया है। और कोशिश किया करें कि फ्रीज़ आइटम्स जो हैं वो ना ही यूज़ करें। मैं आपको सीरियसली बात बता रही हूँ कि आप लोगों ने जितनी चीज़ बनानी है उतनी ताज़ी बनाएं, वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोग फ्रीज़ की चीज़ यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। आप लोग ज़्यादा कोशिश किया करें कि ताज़ी ही चीज़ बनाएं, जितनी बनानी हो थोड़ी बना लें, लेकिन जो है वो फ्रेश बना लें, ठीक है। और ये जो है मैंने आपको एक अच्छी टिप दी है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें मैंने इस तरह इसको बना के ना, तो मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना भी बहुत आसान है। इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स आपने किस तरह बनाने हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत ईजी है। ब्रेड्स आप लोगों ने ले लेने हैं, उसको आप लोगों ने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। चॉपर है तो चॉपर में आप उसको अच्छी तरह चॉप कर लें, चॉपर में जाके उसको बारीक से पीस लें दरदरे से। उसके बाद आप एक पैन लें, उसमें जो है वो अच्छी तरह से ना उसको हल्का सा रोस्ट करते रहें। कोई चीज़ नहीं अंदर डालनी, सिर्फ आप लोगों ने पैन में इसको हिलाते रहना है। ओवन है तो आप ओवन में भी इसको जो है ना वो ड्राई कर सकते हैं। तो फिर ये बड़े ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बन के तैयार होंगे। इसी तरह आप लोगों ने इस तरह फिर करके रख लेने एक जार में डाल के, तो ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। और आपने इसी तरह इसको कोट करते जाना है, कोट करते जाना है। अब आप इसको चाहे रखें फ्रीज़र में फ्रीज़ करके, बट मैं नहीं रिकमेंड करती। मैं तो जो चीज़ बनाती हूँ फ्रेश ही बनाती हूँ। तो ये फ्रेश में जो होता है ना वो टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है और आप लोगों के
लिए नुकसानदेह भी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह टूथपिक्स बना के रख लेनी है। आप लोग बड़ी टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ये छोटी की हैं, ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं हर एक बच्चे के लिए जितनी खानी हो, फिर वेस्ट भी नहीं ना होता मटेरियल। तो ये है कि बच्चों ने खाए ना, ये वो मसला। तो ये है कि आप जितनी बच्चे ने खानी है आप लोगों ने उतनी ही बनाएं, ठीक है। और इसके बाद आप कढ़ाई में गरम तेल को करें, ऑयल यूज़ करें ज़्यादातर, और इसको जो है अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आप लोग भी इस तरह फ्राई कर लीजिएगा और इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बिल्कुल आप समझेंगे कि हम बाहर से ना तिक्के खा रहे हैं कोयलों वाले। इसका टेस्ट इस तरह आएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, क्योंकि ये चिकन है, ठीक है। और जब ये थोड़ी सी आपको पता चले कि 5 मिनट ये कुक हो गया है, उसके बाद आपने आँच को तेज़ कर देना है। कलर देने के लिए इसको आँच को तेज़ कर दें और इसमें इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन और बड़ा क्रिस्पी ऊपर से होगी, अंदर से ये बड़े सॉफ्ट और ऐसे लगेंगे जैसे हम तिक्के खा रहे हैं, ठीक है। बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत मज़े की। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह की टूथपिक बनाएं और केचप के साथ अपनी कोई भी मर्ज़ी की सॉस ले लें, आप लोग मेयोनीज़ ले लें, उसके अंदर मिक्स करके सॉस बनाएं और इंजॉय करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।